हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए आज आपकी एक और पोएम डिस्कस करते हैं एंटाइटल्ड द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये आपकी पोएम है कोर्स की, और ये हम आज बात करेंगे। इसमें पहले लाइन टू लाइन डिस्कस करने से पहले बेसिक पोइट के बारे में, पोएम के बारे में, और पोएम का स्ट्रक्चरल स्टेटस और थीमेटिक स्टेटस एज फार एज पॉसिबल इन शॉर्ट। फिर हम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड इसे लेंगे। ओके, देखिए ये पोएम आपकी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये कंपोज्ड बाय विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स, और विलियम बटलर येट्स आपका इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम। ये आयरिश पोइट है। विलियम बटलर येट्स एन आयरिश पोइट। इसका जन्म यदि हम लेते हैं तो 1865 में हुआ, और 1933 में इस पोइट की डेथ हुई। यदि पीरियोडिकली हम यहाँ पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि ये पोइट विक्टोरियन एरा और प्री मॉडर्न एज को बिलोंग करता है। और हम टोटल यदि एज वाइज से बात करें तो 20th सेंचुरी का पोइट है। तो बेसिक रूप से ये बिल्कुल क्लियर है कि मॉडर्न जो कंसेप्ट इन पोइट्री है वो इसमें पोइट्री के लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती है, झलकती है। अब हम हमारी जो प्रेजेंट टुडेज जो पोयम है आपके कोर्स की, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की बात करते हैं। ये पोयम बेसिकली 1888 में कंपोज्ड की गई या लिखी गई, और सबसे पहले फर्स्ट ये पब्लिश्ड हुई 1819 में। 1819 में कहाँ पब्लिश हुई? इन नेशनल ऑब्जर्वर नाम के इसमें जो है ये पब्लिश हुई, और फिर इसके बाद इसको इंक्लूड किया गया, लेटर ऑन इंक्लूडेड इन हिज एक पोइट्री कलेक्शन है, उसमें कलेक्शन में ये शामिल की गई, और वो 1893 में। और उस कलेक्शन का क्या नाम है? द रोज। ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पोइट और पोइम की। अब इसका स्ट्रक्चरल बेस देखते हैं हम। आप देख रहे हैं 3 स्टेंजा हैं, 1 2 3। और मैंने जैसे कि हम डिस्कस करते हैं पोइट्री को कैसे पढ़े, आप स्टेंजास पे नजर डालते हैं, लाइन पे नजर डालते हैं, तो हमारे पास ईच स्टेंजा इन 4 लाइन्स। तो इसको आप क्या बोलते हैं? वैसे क्वाट्रेन भी बोलते हो। तो उसमें 4-4 लाइन्स हैं, और लाइन्स पे जब नजर डालते हैं बच्चों तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ लाइन्स आपको छोटी बड़ी भी नजर आ रही होगी। और इसका कारण आपको याद है ना, यदि किसी स्टेंजा की लाइन छोटी बड़ी है तो उसका आपको ये याद है कि वो मीटर के बेस पर छोटी बड़ी होती है ना। और मीटर क्या है इसमें? यदि हम बात करते हैं तो इसमें मीटर हमारा कौन सा यूज हुआ? तो मीटर हमारा यूज हुआ एक तो आपका हेक्सामीटर। कौन सा? हेक्सामीटर यूज हुआ। दूसरा आपका टेट्रामीटर यूज हुआ, टेट्रा। ओके, और ये आयम्बिक तो है ही सही। आयम्बिक आप जानते हो ना, आयम्बिक कि जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आपकी रिदम चलती है, सिलेबल चलता है, दैट इज कॉल्ड आयमिक। हेक्सामीटर और टेट्रामीटर का प्रयोग। अब आप देख लीजिए यहाँ पर राइम और राइम स्कीम को ले लो 1 मिनट। तो आपका यहाँ फ्री है, इसको आप क्या करो, यहाँ ए दे दो आप नाम। यहाँ आपका मेड, इसको आप बी दे दो आप। फिर आप देखो ये और ये मिल रही है वापिस आपका ए, और ये देखो आपका ग्लेड, ये सेकंड से मिल रही बी है बच्चों। आपके स्टेंज है कि जो राइम स्कीम हो गई वो क्या हो गई?
ए बी हो गई, ये तो राइम स्कीम कहलाएगी। लेकिन आपको याद है कि यदि ये पूछा जाए कि कितनी राइम है, तो राइम किसको, इस अल्टरनेट को बोलेंगे 1 2। इसमें कितने राइम है, हर स्टेंजा में 2 राइम है। राइम स्कीम क्या है, ए बी है। ओके, क्या है ये पोयम, ये पोयम आपका लिरिकल कंपोजिशन है, लिरिकल कंपोजिशन है। ओके बच्चों, तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसमें हम लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तो लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी फिगर्स की हम बात कर लेंगे। ओके, थीम की यदि हम बात करते हैं थीमेटिकली, व्हेन वी कम टू दिस पोयम, इस पोयम में थीमेटिकली ये है पोइट सीकिंग फॉर सोल पीस, कवि आत्मिक शांति की तलाश में है। और ये ऐसा क्यों, बिकॉज इस पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की जो भाग दौड़ है दुनिया में, मीन्स मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है, उस मटेरियलिस्टिक वर्ड से पोइट फेड अप टोटली। कवि आधुनिक जो भागम भाग और आधुनिक जो भौतिकवाद और हिपोक्रेसी इन सोसाइटी जो शामिल हो गया, उससे कवि भागना चाहता है। इससे मतलब है अपने एक एकांत संसार में जाना चाहता है, जहां पर क्या हो, आत्मिक शांति उसे मिले। ये इसकी बेसिक थीम है। अब देखिए यहां टाइटल में सबसे पहले बात करें लेक, ये तो समझ आ रहा है आपको, लेक से मतलब है अ सेपरेटेड पार्ट फ्रॉम द सी, समंदर से एक अलग पार्ट। लेकिन ये आइल ऑफ इनिस्फ्री, तो ये क्या है, ये प्लेस है, यहां पोइट का बचपन बीता। और कौन सा प्लेस है, नेचुरल, सराउंडिंग इन नेचुरल ग्लोरी। ओके, तो इसमें टाइटल से सिग्निफिकेंस इज दैट पोइट इज लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्डहुड, बचपन जहां कवि ने इन द लैप ऑफ द नेचर, नॉट ओनली इन द लैप ऑफ नेचर बट द सोल पीस, उसकी कवि क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है और उसमें जाना चाहता है, उसको पाना चाहता है। ओके, जस्ट इस पोएम का जो टाइटल है और इस पोएम की थीम है, पोइट का एक अन्य पोएम और रहा सेलिंग टू बाइजेंटियम। बहुत सारे लिटरेरी जो लवर्स है वो कहते हैं कि भाई दोनों एफिनिटी रखती है, थीमेटिकल, दीज बोथ पोएम्स आर इन एफिनिटी। नो नो नो, दोनों में एस्केपिस्टिसिज्म मिलेगा, संसार से भागना चाहता है। लेकिन उस सेलिंग टू बाइजेंटियम में एस्केपिस्टिसिज्म फॉर द, क्या उसमें आया आपका सोल, उसमें आया आपका फिजिकल, और इसमें आपका आया सोल। तो देखो यहां पर हम बात लाइन टू लाइन से करते हैं। आई विल राइज, यहां कौन है बच्चों, आई पोइट, आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी कवि कहाँ है, इन द एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, संसार का हिस्सा, मटेरियलिस्टिक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन कवि में ऐसी इच्छा, और ये क्या है, पोइट इज इन द वर्ल्ड, कवि संसार का हिस्सा है, लेकिन सोलली स्पिरिचुअली पोइट वांट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और यहां ये बात कह रहा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, है ना, ऐसा लग रहा है। पोइट इज मिसिंग, पोइट इज लॉन्गिंग फॉर इनिस्फ्री, एंड इनिस्फ्री इज द प्लेस, नेचुरल प्लेस वेयर पीस एग्जिस्ट, जहां शांति का बसेरा है, उसे कवि पाना चाहता है। क्लियर बच्चों, इनिस्फ्री क्या है, कवि ने जहां अपना बचपन, मोस्टली बचपन बिताया उसने, फिर क्या कहा,
and a small cabin built there. ओहो, कवि क्या कर रहा, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, उसकी आत्मा सोच रही है, वहां क्या करेगा, एक स्मॉल केबिन, केबिन आप छोटा घर बनाएगा, है ना, स्मॉल छोटा घर बनाएगा, बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्या होगा, एक आपका मिट्टी से और वेटल्स वेटल्स स्टिक्स, वुडन स्टिक्स, उनसे बनाएगा। आप ये कौन सी इमेजरी है, ये आपका विजुअल इमेजरी, विजुअल इमेजरी का प्रयोग करते हुए कवि बोलता है, आप कल्पना करो और वहां जाओ, है ना, आ गया ना आपके सामने, एक बिल्कुल पहाड़ी इलाका हो, संसार से दूर प्रकृति की गोद में एक छोटा सा कैबिन, किसका बना हो, क्ले एंड वेटल्स। इसका क्या मतलब है, ये आपका बेसिक, मानव का बेसिक रूप है कि जब हम प्राकृतिक, वी वर लवर्स एंड वी वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर, तो हम कैसे ऐसे माटी का घर बनाते थे, वेटल्स स्टिक से, लकड़ियों से घर बना होगा, मीन्स यहाँ क्या है, केबिन, केबिन से मतलब एक छोटा, ओके। केबिन का एक और ये मतलब होता है कि केबिन मीन्स एक सेपरेटेड, सेपरेशन, दैट मीन्स कवि होगा वहां अकेला। 9 बीन्स रोज, और क्या होगी वहां पर, 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर। ये क्या है आपका, यहां यदि हम बात करें बच्चों, तो ये बिब्लिकल एल्यूजन है, बिब्लिकल एल्यूजन। और बिब्लिकल एल्यूजन में क्या कहा गया, यदि अब बात करें तो सफिशिएंट, सफिशिएंट फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए सफिशिएंट फूड मीन्स कहने का। और दूसरा जो बीन्स है, बीन्स क्या बताया, ये बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कैसा, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो इसका मतलब है मूलभूत उसे भोजन प्राप्ति के लिए क्या कह रहा है, 9 बीन्स रोज। अब इस बिब्लिकल एल्यूजन में बताया संत लोगों के लिए जो मूल भोजन, पवित्र आत्माएं जिन मूल भोजन को लेती है, ये से मतलब पर्याप्त संसाधन 9 बीन रोज। अब ये क्या क्या बताया इसमें बीन रोज बिब्लिकल एल्यूजन में, वहां एक बताया लव, एक दूसरा बताया आपका पेशेंस, थर्ड बताया आपका पीस, नेक्स्ट है आपका गुडनेस, नेक्स्ट है आपका फेथफुलनेस, है ना, नेक्स्ट है आपका जेंटलनेस, जेंटलनेस। ये इस तरह की कितनी 9 चीजें बताई गई है जो कि एक मनुष्य में, एक आत्मिक पवित्र व्यक्ति में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, देखो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, हाइव फॉर द हनी बी, एक और है हनी बी हाइव, मधुमक्खियों का छत्ता, जिससे क्या होगा, उसे मूल रूप से मधुमक्खियों का छत्ता से मतलब ये एक तो प्रोडक्टिविटी का सिंबल है, प्रोडक्टिव और वीटी का सिंबल है। और मूल रूप से क्या, पवित्र मधुमक्खियों का शहद, हनी उसे मिलेगा, ये वो वहां पाएगा। फिर क्या है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। क्या कहा, देखिए ग्लेड का मतलब है ओपन फील्ड, ओपन फील्ड, ओके। अब यहां क्या हो रहा, जैसे मधुमक्खियां, उन मधुमक्खियों की बहुत हल्की हल्की बिन बनाहट होती है और वो वेरी प्रोडक्टिव होती है, वेरी प्योर होता है कंपैरेटिवली जिस संसार से भागना चाहता है। कौन से संसार से, दुनिया से। तो दुनिया में लोग क्या हो गए,
बीज हो गए, इसका मतलब है इंडस्ट्रीज। और वहां क्या है, बहुत ज्यादा आवाज है, मनी माइंडेड है, और पोइट ये चाहता है कि वो यानी इन सबको वहां प्राप्त करेगा। ओके, यहां वो कल्पना कर रहा है। आगे देखिएगा, एंड आई शेल हैव, फिर आप देखो एक और, आई शेल हैव सम पीस देयर, शांति होगी वहां। For peace comes dropping और स्लो, क्या आपका ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट और सिंग्स। इन दोनों लाइंस को देखो, शांति जहां, क्रिकेट्स क्या एक प्रकार के झिंगुर जो है वहां कैसा गीत गाते हैं, वहां शांति मिलेगी। पूरी लाइंस में देखो आपको क्लियर कर रहा है। एक और है यहां पर, ड्रॉपिंग फ्रॉम वेल्स, क्या हो रहा है, मॉर्निंग में हल्के बादल, और हल्के बादल और सुबह डान टाइम उधर से सूर्य उदय होता है। हल्के बादलों में से जब सूरज झांकता है तो ऐसा लगता है जैसे दुल्हन की चुनरी हो, जैसे घूंघट में से झांकती हुई किसी प्यारी ब्राइट आईज। एक तो ये, दूसरा उन कंट्रीज में क्या है, वेल्स मॉर्निंग में होश की बूंदों से बचने के लिए छोटा टॉप वो पहनते हैं। तो बादलों को बताने के लिए इमेज का प्रयोग किया, वेहर क्रिकेट सिंग्स। ये जो क्रिकेट सिंग्स है, ये कौन सी इमेजरी है, ऑडिटरी, ऑडिटरी इमेजरी का प्रयोग करता है। दो इमेज प्रयोग हुई है, एक विजुअल और एक ऑडिटरी। क्या कह रहा है पोइट, आगे देखो, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अब देखिए, बहुत ही अच्छा विविड पिक्चर्स के माध्यम से बता रहा है, विविड और विजुअल इमेजरी के माध्यम से पोइट बात कर रहा है। नेचुरल ग्लोरी को ग्राफिक तरीके से हमारे सामने कवि प्रेजेंट करता है। क्या कह रहा है कि रात को, देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, ग्लिमर से मतलब है ब्राइटनेस, रात को मूनलाइट, कैसे वहां चांदनी मंदी मंदी चमक प्रकाश होता है, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय वहां प्रकृति में झील किनारे क्या होता है, सूरज के प्रकाश से पर्पल कलर फैला होता है। एंड इवनिंग, देखो आपको तीन तरह के दृश्य बताए, एक मिडनाइट, एक आपका नून, एक आपका इवनिंग, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट क्या है, अ बर्ड, अ काइंड ऑफ बर्ड, एक छोटा बर्ड होता विंग्स। तो उस लिनेट का, लिनेट मीन्स बर्ड, छोटा एक बर्ड होता है, और वो जब गाता है मीन्स उसके पंखों को जब वो प्रकृति की पेड़ों पर बैठकर जब वो गीत गुनगुनाता है तो उसको वो आनंद लेगा। यहाँ वहां की एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूं कि वहां जाएगा तो क्या क्या मिलेगा उसको। हम यहाँ हेनरी ओम की एक पोएम है, वो रिट्रीट। इस पूरी पोएम को यदि एंटाइल्ड कर दे आप, द रिट्रीट, नो डाउट, बिल्कुल ये रिट्रीट है। क्यों, पोइट वांट्स टू गो इन इज चाइल्डहुड, कवि चाइल्डहुड में जाना चाह रहा, और चाइल्डहुड में क्या पाना चाह रहा है, द ब्लिसमेंट्स ऑफ द नेचर, द ग्लोरी ऑफ द नेचर, दैट इज द सोल फूड एंड सोल सेटिस्फेक्शन, और वही सोल फूड और सोल सेटिस्फेक्शन है। फिर आप देखो, आई विल अराइज, लाइन को रिपीट किया है, एंड गो नम, ये लाइन फर्स्ट लाइन। फिर आपका यहां फो ऑलवेज नाइट एंड डे, सारे रात और दिन, नाइट एंड डे,
मीन्स यहां नाइट एंड डे का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक, है ना। ये ग्लोरी वहां बिना ब्रेक के कांस्टेंट ग्लोरी स्केटर्ड इन नेचर को पाना चाहता है। आई हियर, और मैं सुनूंगा क्या? द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। शोर आया बच्चों यहां पर, समंदर बड़ा पार्ट, उससे एक छोटा पार्ट लेक झील का, लेकिन समंदर और झील का जो पानी है दोनों इस तरह से धीरे धीरे टकराना। लैपिंग से मतलब है आवाज करना, किसका? सी शोर, और उसे मैं सुनूंगा। कितना आनंद आता है। आप भी मून लाइट और मून सॉन्ग है सुनते हो? कैसा? बिल्कुल एकांत पाने के लिए जब व्यक्ति हारा थका होता है तो उसे ऐसा मौसम, ऐसी सुंदरता वो क्या करती है? आत्म शांति देती है। While I stand on the roadway, अब यहां क्या है? While I stand, ये इस बात का प्रतीक है अभी पोइट कहां है? लिविंग इन द कंपनी ऑफ द वर्ड, ये वर्ड में है, ओके। लेकिन यहां से क्या कर रहा है वो? कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, अभी कभी वहां गया नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है। फिर क्या है? हार्ट्स कोर, दिल की गहराइयों से, और ये गीत कंटिन्यू सुनूंगा। यह क्या है? और ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट ग्रे से मतलब है भीड़, लोगों की जो भीड़ है, ये मॉडर्न जो पब्लिक है, उनमें से वो सारा ये सुनेगा से कि मतलब है कि वो प्रकृति के उस आनंद को प्राप्त करेगा। यहाँ पॉइंट इज थिंकिंग फॉर द सोल सेटिस्फैक्शन, एंड सोल सेटिस्फैक्शन इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में इसे मिलेगा, ये उसने यहाँ कल्पना की है, राइट। अभी वो क्या हो रहा है? डिसइल्यूजन्ड इन द कंपनी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया की इस भाग में क्या हो गया? वो डिसइल्यूजन्ड हो रहा है। इसमें कहीं ऐसा कोई खास बड़ा ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें कहीं आपको डिफिकल्टी हो वर्ड मीनिंग में। अब आप ले लीजिए, इसमें लिटरेरी टर्म्स निकालो, आप वो फिगर्स निकालें। तो आप देखो सबसे पहले यहां यदि इसको ले लो अराइज एंड आपका एंड, ओके, तो इसमें भी आपको क्या मिल रहा है? एलिट्रेटिव लाइन है, एलिट्रेशन है। आपको और कहीं ढूंढना हो एलिट्रेशन, देखो कैबिन, आपका क्ले, तो आपका एलिट्रेशन है। और भी जहां जहां भी आपको इस तरह से मिलता है तो वो आपका क्या रहेगा बच्चों? एलिट्रेशन रहेगा। अब आगे आप देखो, इसमें यहां जब पोइट ने ये कहा फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, ये क्या है? मेटाफर है, मेटाफर क्या है? मेटाफर, मेटाफर का प्रयोग किया, एलिट्रेशन प्रयोग हुआ। उसके बाद आप देखो यहां अगेन अगेन आपका बार बार आई, ये आपका यहां आई, ये आपका यहां आई, ये आई, ये आई, तो उसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। किसमें लिखी गई है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन है? पोइट है यहां पर। और किस लिए यूज किया? टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने के लिए इसको प्रयोग किया। आगे और देखो आप, किसमें आपका बिब्लिकल एल्यूजन भी आया, बिब्लिकल एल्यूजन मिला आपको कहां पर? यहां 9 बीन रोज में, है ना, आया ना आपका 9 बीन रोज। इसमें क्या है बच्चों? बिब्लिकल एजुकेशन है। आगे आपकी कौन सी? ऑडिटरी इमेजरी, विजुअल इमेजरी, है। तो इस तरह से हम यदि इसमें और भी निकालेंगे तो बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स जो आप सीख गए हैं, मैं समझता हूं
It's a clear and it will be very helpful. Thank you for watching. Meet you in next video.